नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर कुछ एमसीक्यू करा रहे हैं। ये एमसीक्यू आपके जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो सभी एग्जाम्स में यूजफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एज पर द सेकेंड मेथड ऑफ लैंडिंग, सेकेंड मेथड ऑफ लैंडिंग किसका है? टंडन कमेटी का, है ना। recommended by the Tandon committee, the borrower is required to bring 100% of total current asset। बिल्कुल गलत है। 100% borrower ले आएगा तो हम क्या करेंगे? bring 25% of total current asset, bring 25% of working capital gap और bring 100% of working capital gap। देखो पहले तो जो गलत है उसको हटा देते हैं दोनों को। अब सवाल है कि 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप और दूसरे में पूछा है 25% ऑफ करंट एसेट। ठीक है, 25% ऑफ ऑफ करंट एसेट। ठीक है, अब देखिए ये चलता है आपका फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग में। फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग जो है उसमें 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप जो है मार्जिन के रूप में लेते हैं, और सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग जो है टंडन कमेटी का, उसमें हम लेते हैं 25% ऑफ करंट एसेट। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है उसमें मार्जिन कम है। वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस अदर करंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल गैप होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्जिन कम है तो यहाँ फाइनेंस ज्यादा होगा फर्स्ट मेथड में, और सेकंड मेथड में मार्जिन ज्यादा है तो फाइनेंस कम होगा। इसलिए बैंकें सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग से फाइनेंस करती हैं। बैंकों में प्रैक्टिस भी यही है कि सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग से फाइनेंस किया जाए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ब्रिंग 25% ऑफ टोटल करंट एसेट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस। तो करेक्ट आंसर आपका आ गया बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होती है तो हमारा जो जेआईबी का पेपर है पीपीबी, उसमें मैंने वर्किंग कैपिटल को फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, नाइक कमेटी के हिसाब से कैसे हम बैंक फाइनेंस करते हैं, और टंडन कमेटी के हिसाब से बैंक फाइनेंस कैसे करते हैं, वो सारा बहुत क्लियरली उसमें दिया हुआ है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। Which of the following is excluded from current asset under the टंडन कमेटी नॉर्म्स? टंडन कमेटी के नॉर्म्स में इनमें से किसको करंट एसेट में से एक्सक्लूड किया गया है? एक्सक्लूडेड। देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो करंट एसेट है ही है, रिसीवेबल्स लेस देन 6 मंथ्स करंट एसेट है ही है, वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट है ही है। ये है नॉन करंट एसेट। क्या? एडवांस टैक्स ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का जो एडवांस टैक्स पे किया है उसको नॉन करंट एसेट में हम डिफाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आप इसका? बी। एडवांस टैक्स इज ट्रीटेड एज ए नॉन करंट एसेट एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट फॉर वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। क्लियर है बात? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज डिफाइंड एज। वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब क्या होता है? देखिए, बोरोवर ने बैंक से यहां से कैश उठाया, कैश से खरीदा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से बनाया सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड्स में, और फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट किया सेल में। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स बन गया तो उसको बेचना है, और सेल कैसे होगी? डेटर के थ्रू, उधारी पे माल जाएगा तो, और डेटर फिर कन्वर्ट होगा आपका कैश में। ये पूरा वर्किंग कैपिटल का साइकिल चलता है। तो ये आएगा टाइम फ्रॉम कैश आउटले फॉर रॉ मटेरियल टू कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कैश जो हमने जनरेट किया था, कैश आउटले जो किया था, जिससे रॉ मटेरियल परचेज किया था, वहां से लेके डेटर से पैसा आने तक का, ये कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? इट इज द टाइम गैप बिटवीन आउटले ऑफ कैश फॉर परचेजेज एंड रियलाइजेशन फ्रॉम सेल्स। ठीक है, सेल्स से जो रियलाइजेशन होगा, या ये कह सकते हैं कि जो डेटर से कलेक्शन होगा, वहां तक का जो टाइम है वो कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग द एमपीबीएफ इज कैलकुलेटेड एज। देखो एमपीबीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग में? 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, टोटल करंट एसेट माइनस, अच्छा मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया है। देखिए वर्किंग, इसको मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में भी, 1 सेकेंड, सी को मैं चेंज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसलिए मुझे लगा कि यहाँ चेंज कर देना चाहिए। ये आप देखिए, टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये गलत है। 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, ये फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग में होता है। वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन, दैट इज 25% ऑफ करंट एसेट, ये है सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग में। तो सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग में एमपीबीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग कैपिटल गैप में से 25% ऑफ करंट एसेट जो मार्जिन है उसको माइनस कर देंगे,
तो ये आपका आ जाएगा एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन। मार्जिन क्या है, 25% ऑफ करंट एसेट। यही अगर फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग होता तो मार्जिन होता 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, नॉट 25% ऑफ करंट एसेट। मैंने जैसा बताया फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में मार्जिन कम होता है तो वहां पे फाइनेंस ज्यादा होता है, और सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग है वहां मार्जिन ज्यादा होता है, इसलिए फाइनेंस जो है वो कम होगा हमेशा। ठीक है, तो बैंकों में सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग को प्रीफर किया जाता है और इसी से बैंकें फाइनेंस करती हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या कहता है, सेल्स को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, नेट वर्किंग कैपिटल से, तो आपका वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन लॉन्ग टर्म फंड, अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, सेल्स जनरेटेड पर यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दिस इज द करेक्ट आंसर। टाइम टेकन टू रीपे करंट लायबिलिटी, ये भी गलत है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है, सेल्स जनरेटेड पर यूनिट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज द राइट आंसर। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल इट यूटिलाइज टू जनरेट सेल्स। वर्किंग कैपिटल जो है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है सेल्स जनरेट करने में, यही वर्किंग कैपिटल रेशियो बताता है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, एज पर टर्नओवर मेथड, जो नाइक कमेटी का मेथड है, द मिनिमम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू स्मॉल यूनिटेज, कितना फाइनेंस करते हैं, देखिए 25% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर करते हैं। एक तो प्रोजेक्टेड टर्नओवर का करते हैं, एक्चुअल टर्नओवर का नहीं, अगले साल का जो प्रोजेक्शन करेगा। 25% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर, पीटीएम बोलते हैं, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड। इस 25% में से भी 20% जो है बैंक फाइनेंस करता है और 5% का मार्जिन जो है बोरोवर लेके आता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। 20% जो है बैंक फाइनेंस करेगा, यानी कि 80%। देखिए क्या होता है, नाइक कमेटी ने बताया कि 4 जो है वर्किंग कैपिटल साइकिल होते हैं, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल जो होते हैं वो 4 होते हैं साल में, यानी 3 महीने का उन्होंने एक ऑपरेटिंग साइकिल माना। ठीक है, तो 4 ऑपरेटिंग साइकिल हो गए। 4 ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या हो गया, हम एक टुकड़ा उसका फाइनेंस करते हैं। 4 का मतलब 25% बैंक फाइनेंस करेगा। जब 4 साइकिल हो गए, माना 100 करोड़ का फाइनेंस है, तो जब 4 साइकिल हो गए तो 25 करोड़ ही चाहिए उसको। 25 करोड़ का मतलब हो गया 25% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर। इसमें से 80% जो है वो बैंक फाइनेंस करेगा, तो ये हो गया 20%, और 25% जो है 20% जो है वो मार्जिन लेके आएगा बोरोवर। तो 25 का 20% कितना हो गया, 25 दूनी 50, 5%। तो यहाँ पे क्या हो गया, टर्नओवर मेथड द मिनिमम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कितना है, 25% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर। क्लियर है बात मेरी। टोटल जो टर्नओवर है उसका 25% फाइनेंस होगा, जिसमें से 20% बैंक फाइनेंस करेगी और 5% का मार्जिन बोरोवर को लाना होगा। क्लियर है बात। चलिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का स्पॉन्टेनियस सोर्स क्या है, तुरंत जहां से मिल जाए। कमर्शियल पेपर बहुत टाइम लगेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में टाइम लगेगा, इंटर कॉर्पोरेट लोन में टाइम लगेगा। ट्रेड क्रेडिट जो कि रनिंग में चलता है, जब हम माल खरीदते हैं तो वो क्रेडिट पे माल मिलता है, तो वो ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। तो ट्रेड क्रेडिट, जिसको हम अकाउंट पेबल भी बोलते हैं, अराइजेज नेचुरली इन द ऑपरेशंस एंड इज कंसीडर्ड एज ए स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग सोर्स। तो ये फाइनेंस का स्पॉन्टेनियस सोर्स माना जाता है। तो दोस्तों ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कराए हैं। पहला क्वेश्चन आपको कराया है मैंने करंट एसेट अंडर द टंडन कमेटी के बारे में पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में बात की। तीसरे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में ही बात की कि कैसे डिफाइन किया जाता है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन हो गया ये। चौथे क्वेश्चन में हमने एमपीबीएफ के सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग पे बात की। 5वें क्वेश्चन में हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे बात की। 6 क्वेश्चन में हमने नाइक कमेटी में कितना मिनिमम फाइनेंस होता है, बैंक फाइनेंस कितना होता है, यानी टोटल फाइनेंस कितना होता है, 25% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर, उस पर बात की। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें इंस्टेंट जो वर्किंग कैपिटल का सोर्स है वो क्या है, तो इसमें आंसर था ट्रेड क्रेडिट। फ्रेंड्स, हम इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, जो जेआईबी के लिए, सीआईबी के लिए और प्री प्रमोशन की जो भी हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेआईबी का, सीआईबी का और प्री प्रमोशन का कोर्स हमारी साइट motivationalbanker.com पर उपलब्ध होगा। डिस्काउंट कूपन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 9587300888। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करें तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप वहां से कूपन कोड लगा के आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि हर वीडियो का आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।